सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है, हमने टूरिज़्म कवर कर लिया था इससे पहले। अब इसमें जो ट्राइबल अफेयर्स में जो पहली स्कीम है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, ये गाइडलाइंस स्कीम की रिवाइज हुई थी नवंबर 2020 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इस्टेब्लिश करता है क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो कि प्रमोट करता है एजुकेशन, ऑल्सो ये इंश्योर करता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ट्राइबल स्टूडेंट्स का बहुत सारे एरियाज हैबिटेट्स में, डाइवर्सिफाइड करता है एनवायरनमेंट थ्रू आउट जो कंट्री में, और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में रहता है। ये प्रोवाइड करता है क्वालिटी अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन ST और PVTG स्टूडेंट्स को ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में। इसके साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में और उनको जनरल पॉपुलेशन के साथ लाया जाए। फीचर्स क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, हर ब्लॉक में जिसमें पॉपुलेशन मोर देन 50% ST पॉपुलेशन है या एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पीपल हैं, उनको एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनेगा बाय द ईयर 2022 तक। इन स्कूल में ये स्कूल इक्वल रहेंगे, ऑन पार मतलब इक्वल रहेंगे नवोदय विद्यालय जो है, और यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे लोकल आर्ट को प्रिजर्व करना, जो उनकी नेटिव है उनकी जगह का आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करना, प्रोवाइड करना ट्रेनिंग स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट में। इसके अलावा 12 एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल भी बनाए जाएंगे AMDBS, जो कि सेटअप होंगे स्टेट में जहाँ पे डेंसिटी ST पॉपुलेशन की हाई है आइडेंटिफाइड सब डिस्ट्रिक्ट में 90% या उससे ज़्यादा। डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करा जाएगा जो कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पे रहेगा फॉर स्पोर्ट्स, जिसमें रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, जैसे बिल्डिंग इक्विपमेंट्स जो सपोर्ट करा जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे एक स्पेशलाइज स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ होंगी जो आइडेंटिफाई करेगा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को, और एक ग्रुप स्पोर्ट होगा हर स्टेट या UT में। यहाँ पे भी रिजर्वेशन का कोटा है, 20% रिजर्वेशन सीट होगी स्पोर्ट्स कोटा में, जो कि डिज़र्व ST जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगी जिन्हें एक्सेल करा है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। फंडिंग जो आएगी, मेन पॉइंट है फंडिंग कहाँ से आएगी। इस स्कीम के अंडर 100% ग्रांट इन एड होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का टू नेस्ट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनको फंड करेगी। नेस्ट गाइड किसके द्वारा गाइड करा जाएगा, स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, जो कि हेड करेगा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री वन धन योजना, ये भी आपने सुनी होगी वन धन योजना। पिछले साल जून 2020 में कवर करा है इस स्कीम के अंडर। ये स्कीम जो प्रपोज हुई है एक्सटेंड करेगा 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 50,000 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और ना सिर्फ ये कवर करेगा ट्राइबल गैदरर्स को, जो कि इंक्रीज कर दिया है 10 लाख तक। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्किल अपग्रेडेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग मिलेगी उनको। सेटअप करते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन फैसिलिटी। इसमें फीचर्स की बात कर लेते हैं। स्कीम का जो कंपोनेंट है वो है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। डेवलपमेंट होगा वैल्यू चेन का MFP, और ये लॉन्च हुआ था 2018 में, जो डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर MFP हुआ था। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ट्राइफेड करेगा। ट्राइफेड इसकी नोडल एजेंसी होगी नेशनल लेवल पे। ये वेल थॉट मास्टर प्लान है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्राइबल पॉपुलेशन का कंट्री के लिए। मेन प्रोविजन क्या है, ये टारगेट करता है लाइवलीहुड जनरेशन ट्राइबल गैदरर्स के लिए, ट्रांसफॉर्म करता है उनको इंटो एंथ्रोप्रेन्योर्स। ये आइडिया सेटअप करता है ट्राइबल कम्युनिटी जो कि ओन करते हैं वन धन विकास केंद्र VDVK,
और प्रीडोमिनेटली फॉरेस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इसके अलावा केंद्र जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप, हर जो कंप्राइज करते हैं अप टू 20 ट्राइबल NTFP गैदरर्स या आर्टिसंस, उनमें से 300 बेनिफिशरीज होंगे वनधन केंद्र के अंडर। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है यहाँ पे ट्राइफेड के अंडर, जो प्रोवाइड करता है 15 लाख के लोन्स जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। मेंबर्स को मिलेंगे 300 मेंबर्स वनधन केंद्र को, और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ट्राइफाइड को। यहाँ पे ट्राइबल गैदरर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 मेंबर होगा इंस्टिल ओनरशिप के साथ। पंचायत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी ऑपरेशनल प्रमाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ट्रेनिंग वैल्यू एडिशन में होगी, और इक्विपमेंट और एंटरप्राइज मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा लोकल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ग्लोबल बायर्स भी होंगे MFP के, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स के। अरेंजमेंट होगा यहाँ पे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसी की 36.1.3 स्कीम मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP, ये होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू, और यहाँ पे डेवलप करा जाएगा वैल्यू चेन फॉर MFP। बड़े सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है इंक्लूड हुए हैं स्कीम के अंडर पिछले साल। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर करता है फेयर रिटर्न्स टू MFP गैदरर्स, मेनली जो MSP पे है आइडेंटिफाइड MFP पर कलेक्टेड बाय देम, और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा उनको लोकल लेवल पे। इसके अलावा जो स्कीम है ये डिज़ाइन इस तरह से करी गई है जो एक सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से इनको बचाव देता है। कैसे? क्योंकि उनको एक इम्प्रूवमेंट मिलता है लाइवलीहुड में MFP के थ्रू, और यहाँ पे उनको फेयर प्राइस मिलता है जो MFP कलेक्ट करती हैं। कॉन्सेप्शनलाइज और इम्प्लीमेंटेशन जो है ट्राइफाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी के एसोसिएशन के साथ करती है अक्रॉस 21 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ये स्कीम एक गुड सोर्स ऑफ रिलीफ है ट्राइबल गैदरर्स के लिए, क्योंकि इंश्योर करती है ग्राउंड जो लॉस नहीं होता, और ये स्ट्रेंथन करती है स्टेट लेवल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कंट्रीब्यूशन होता है एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइफाइड जो है इनिशिएट करता है फेज 2 MSP का और MFP स्कीम का। इसके अलावा वनधन ट्राइबल स्टार्टअप भी है यहाँ पे जो कि कन्वर्ज कर रहे हैं। इस फेज में वन ऑफ द मेजर एक्शन जो प्लान कराया जा रहा है कन्वर्जेंस होता है वनधन योजना के साथ, जो MSP और MFP स्कीम के अंडर आती है। इसी के साथ जो दो इनिशिएटिव ऑफर करे गए हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पैकेज बनाता है ट्राइबल्स के लिए, प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी इनकी बढ़ाता है। इसके अलावा नोट में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि MFP जो है वो सबसेट है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जो कि डिफाइंड है फॉरेस्ट एक्ट के अंडर 1927 का। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसका डिफिनेशन मिलती है हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर। इसमें एक सेक्शन 2 है इस एक्ट का जो डिफाइन करता है MFP क्या है। MFP जितने भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, प्लांट के जो ओरिजिन है जिसमें बैम्बू, बर्चवुड, स्टैम्स और बड़ी सारी चीज़ें आती हैं वो इसके अंदर है। इसके अलावा मिसलेनियस इनिशिएटिव में इसमें है ट्राइफूड मॉडल। ये नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOTA ने अनाउंस करा है 200 प्रोजेक्ट जो कि इसके अंदर आएंगे ट्राइफूड या S40 मॉडल के अंदर। अब इस मॉडल के अंदर है क्या? ये एक इनिशिएटिव है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का, ट्राइफाइड जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हमने ऊपर देखा है। तो ये आप याद रख सकते हो, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट मॉडल लॉन्च हुआ था अगस्त 2020 में, जो कि हुआ था रायगढ़ महाराष्ट्र में, जगदलपुर में जो कि छत्तीसगढ़ में। ये इंश्योर करता है ईयर राउंड इनकम ट्राइबल पॉपुलेशन की थ्रू क्लस्टर प्रोग्राम जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के थ्रू। ट्राइफूड स्कीम के अंदर क्या है तो ये भी हम समझ लेते हैं। एक
जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्लस ट्राइफाइड भी है। इस स्कीम के अंडर टर्जरी वैल्यू एडिशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जो कि प्रोसेस करेंगे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि कलेक्ट होंगे ट्राइबल फॉरेस्ट गैदरर्स से। तो यहाँ पे तीनों एक साथ काम करेंगे तभी हो पाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है सेटअप करेंगी अंडर स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरेस्ट लिंकेजेस जो कि बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंडर PMKSY। उसका एम यह है कि एनहांस करना है इनकम ऑफ ट्राइब्यूनल्स की, ट्राइब्स की जो है वहाँ रह रहे हैं उनकी इनकम को बढ़ाना है। अब एसफ्रूती का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो कि कवर्ड होते हैं MSME के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसी के साथ ये न्यूज़ ख़त्म हो जाती है।